धन्यवाद जो राज करता है। पवित्र 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 है पवित्र 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 यीशु सर्वशक्तिमान जो है जो आने वाला है जो है जो आने वाला है यीशु प्रभु आदर के योग्य यीशु प्रभु साबर के योग्य यीशु प्रभु सृष्टिकर्ता यीशु प्रभु महिमा आदर धन्यवाद जो राज करता है महिमा आदर धन्यवाद जो सिंहासन पर बैठा है महिमा आदर धन्यवाद राज करता है पवित्र 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 है प्रभु सर्वशक्तिमान पवित्र 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 है शक्तिमान जो है जो आने वाला है जो है जो आने वाला है। थैंक यू लॉर्ड प्रभु हम आपकी स्तुति आराधना और महिमा करते हैं क्योंकि आप स्तुति के योग्य परमेश्वर महिमा से बड़े परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहने वाले पवित्र परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जल्द से जल्द रक्षा आने वाले बादलों में आने वाले पिता हम आपका धन्यवाद करते प्रभु हम उस दिन के लिए तैयार रखिए कि हम तैयार रहने पाए आपके साथ रक्षा नहीं पाए। थैंक यू जीसस थैंक यू पिता थैंक यू डैडी गॉड आपके नाम को महान आइए प्रियो यह वक्त है घोषणाओं की ओर आगे बढ़ने का डिक्री और डिक्लेरेशन की ओर आगे बढ़ने का। आइए हम डिक्री और डिक्लेरेशन में आगे बढ़े और प्रभु का वचन कहता है प्रभु प्रियो वचन कहता है कि थैंक यू जीसस थैंक यू पिता थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है यशायाह 43 उसका 4 में कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे थैंक यू इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन घोषणा करते डिक्लेयर करते प्रभु कि आपकी दृष्टि में हम प्रतिष्ठित हैं और आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु इस बात की घोषणा करते हैं। हम भी आपसे प्रेम करते हैं प्रभु इस बात की हम घोषणा करते हैं चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना रहे हम आपका हाथ थामे हुए निरंतर आपका गवाही हम चलते रहेंगे प्रभु इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं हम घोषणा करते हैं पिता आपका वचन हमारे पांव के दीपक और हमारे लिए उजाला बनता है। तेरा वचन मेरे पांव के दीपक और हमारे लिए उजाला है तो आपका वचन मेरे पांव के दीपक और हमारे लिए उजाला बनने पाए प्रत्येक दिन आपके वचनों को अपने हृदय में रखने पाए प्रभु जी याद करने पाए स्मरण करने पाए मनन कर पाए प्रभु जी आपके वचनों को स्मरण करते हुए चलने पाए तो हम इस वचन घोषणा करते हैं प्रतिदिन आपके वचन को पढ़ेंगे प्रतिदिन आपके वचन को स्मरण करेंगे मनन करेंगे प्रभु जी आप चलते रहेंगे आपका वचन हमारे अंदर खाई देगा पिता इस बात के लिए
धन्यवाद। तो डाल जो मुझे बनाता है मैं उसमें अब बहुत होता है कुछ भी नहीं कर सकते। आप दाखलता है हम डाल गए हैं पिता, मुझे हम आप पे बने रहने पर आपकी बात है हमारे जीवन ताकि हम फलवंत जीवन व्यतीत कर पाए। हम सोचे को हम डिक्लेयर करते हैं अपने जीवनों के लिए पिता, अपने प्रियो के लिए, अपने अपने जीवन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते पिता। हम दीजिए अब वो पिता आपको वचन कहता है मेरे परमेश्वर पिता कि अब हम ऐसा 53 उसका 5 में प्रभु यीशु से, परंतु हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, तो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसे कोड़े खाने से हम लोग चंगे वचन क्या आपके कोड़े खाने से हम चंगे यीशु मसीह के नाम से किए जाते हैं। तो हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं प्रभु आपका लहू हम सब पापों से प्रभु हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु आपके लहू को अपने मन में, अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने देह प्राण आत्मा में, अपने हृदय में हम छिड़कते हैं प्रभु जी, अप्लाई करते हैं आपके ब्लड को प्रभु से अपने लहू से हमें प्रकाशित करने के धन्यवाद। हम इस वचन इस बातों को हम क्लेम करते हैं अपने जीवन के लिए पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू पिता प्रभु, धन्यवाद आपका वचन, आपका वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक है प्रभु, इस बात का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। इस वचन के आधार पर हम विचार करते हैं कि हम कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते पिता, हर पल हर वक्त और हर समय हमारे साथ रहते पिता। मेरे वचन को हम डिक्लेयर करते पिता, जैसे 92 उसका 12, 13 और 14 कहता है प्रभु, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे, अलाबालोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे पिता। इस वचन हम डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह धर्म ठहराया गया है, यीशु मसीह के क्रूस पर बाहर लहू धर्म ठहराया गया, धर्म क्रूस पर सुख समृद्धि है पिता। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं फूले फलेंगे, हम खजूर के फूले फलेंगे और देवदार में बढ़ते रहेंगे। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। तो ये हुआ कि बहुत में रोपे जाकर परमेश्वर के आंगन डिक्लेयर करते पिता, परमेश्वर के आंगनों में आकर फूलेंगे फूलेंगे और बढ़ते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह, पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलहाते रहेंगे। इस वचन को हम डिक्लेयर करते हैं अपने वचन हम भविष्य मसीह हम आप में हर प्रकार के आशीष हम ब्लेसेड हैं। इस बात को देखते हम डिक्लेयर करते हैं हमारे यीशु के नाम से ब्लेसेड, हम आत्मिक रूप से ब्लेसेड, हम भावनात्मक रूप से ब्लेसेड हैं, सामाजिक रूप से ब्लेसेड हैं, हर एक अपने कार्यस्थल में ब्लेसेड है पिता, अपने अपने जीवन में हम यीशु के नाम से ब्लेसेड है पिता। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह में हर एक प्रकार के आत्मिक रास्ते से ब्लेसेड है, आर्थिक रूप से ब्लेसेड है, फाइनेंशियल रूप से ब्लेसेड, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और विश्व से हर एक नाम से ब्लेसेड में परिपक्व आत्मिक परिपक्वता के हम बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बात को डिक्लेयर करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता सारे घोषणाओं के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, सारी आदर प्रशंसा गौरव आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, और यह वक्त है गवाहियों का, टेस्टमनी का। यदि आपके पास कोई गवाही है, कोई टेस्टमनी है, आप गवाहियों को रख सकते हैं, आप परमेश्वर की महिमा दे सकते हैं। सभी का स्वागत है, कोई भी गवाही यहाँ पर रख सकते हैं। द लॉर्ड, मैं रांची से मार्था पूर्ति बोल रही हूँ। कल की बात है, हम लोग हमारे विद्यालय में साफ सफाई हो रही थी और उसी दरमियान जो है बच्चे गमलों को सफाई कर रहे थे और हमारे प्रिंसिपल हमें मीटिंग के लिए बुला लिए थे। और उसी बीच क्या देखते हैं कि हम लोग की अनुपस्थिति में बच्चे सफाई कर रहे हैं और उन्होंने एक सांप को देखा और वो सांप बहुत बड़ा तो नहीं था और बच्चे ऐसा शिथिल था कि क्या था पता नहीं, और बच्चे जो है सांप को पकड़ के घूम रहे हैं। और बाद में जब हलचल हुआ तो लोग छोड़ दिया और बाद में हम लोग को बता रहे कि सांप है। और जब उन्होंने बताया कि इस प्रकार हम लोग पकड़े हुए थे तो मुझे बहुत सिरन हुई और मैंने परमेश्वर को उसी वक्त धन्यवाद दिया कि सांप ने उन बच्चों को कुछ भी नहीं किया, काटा नहीं। पता नहीं क्या सांप था, अजीब सा
काले रंग का दिखाई पड़ रहा था। और परमेश्वर को धन्यवाद कि मैंने गमले से ही उस सांप को कुचल के मार डाला और किसी को कोई हानि नहीं हुई। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर निरंतर ना सिर्फ हमारी वरन हम लोगों से जुड़े हुए हर एक लोगों की रक्षा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत कहा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद। मैं और एक गवाही देना चाहूंगी। पिछले माह 29 तारीख की बात है। मैं कोलेवेरा गई थी। मेरे दीदी का ससुराल, उनकी गोतनी का डेथ हो गया, तो मिट्टी के लिए गई थी और दोपहर में काफी जोरों की बारिश होने लगी। और जब बारिश हो रही है तो मैं पवित्र आत्मा से मैं दुआ करने लगी, प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को दूर ले जाना होता है, और किस प्रकार ये मतलब मिट्टी हो पाएगा, अंतिम संस्कार होगा। मैं प्रार्थना करने लगी कि प्रभु तू ऐसा कर दे कि बारिश कुछ घड़ी के लिए थम जाए। तू तो महान है और आंधी तूफान को थमने के आदेश देता है, तो इस बारिश को थोड़ी देर के लिए तो आप ही आदेशित कर कि ये रुक जाए। और अद्भुत तरीके से ऐसा हुआ कि बारिश रुक गई और जब तक सारा काम नहीं हुआ बारिश थमी रही और हम सबों ने भली भांति कब्रगाह में लेकर उनका अंतिम संस्कार किया। दफन कार्य संपन्न हुआ, प्रेयर भी घर में अच्छी तरह हो गया। उसके बाद फिर बाद में हम लोग सकुशल वापस रांची लौटने पाए। परमेश्वर को इन सारी आशीषों के लिए हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और जिन बातों के लिए हम लोग परमेश्वर से मांगते हैं वो कभी हमें निराश नहीं करते हैं। निश्चय ही परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। मॉर्निंग प्रेयर के हर एक अगुओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि हम लोग बहुत आत्मिक रीति से हम लोग प्रार्थनाओं को करने सीखते हैं और परमेश्वर के नजदीकी में हम लोग आने पाते हैं। धन्यवाद। हेलो, मैं अन्ना प्रिसिला में। हाँ बोलिए, मैं बाद में बोलूंगी। यस मैम, आप बोल सकते हैं अपनी गवाही। हाँ, मैं सुंदरगढ़ से बोल रही हूँ। मेरी बेटी का कॉलेज एडमिशन के लिए थोड़ा मैं चिंतित हो गई। एक व्यक्ति को मैं ऑनलाइन करने दी थी, लेकिन फर्स्ट सेकंड सिलेक्शन पार हो गया, बीत गया और कुछ भी उसका पता नहीं चला। तो हम दूसरा कॉलेज में जाके वहाँ डायरेक्ट हम गए और वहाँ डायरेक्ट एडमिशन हो गया। और प्रभु के लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसके लिए प्रफुल्ल बहन प्रार्थना कर दिए थे, तो इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरी बेटी का कॉलेज एडमिशन हो गया +2 का। प्रभु ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों गवाहियों के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने गवाही में सुना कि सचमुच हमारा प्रभु हम सबकी को संभालते, हमारी चिंता करता है और जो भी परेशानी हमारे जीवन में आती है और हम उसे प्रार्थना के माध्यम से प्रभु के पास रखते हैं, वह हमें हर प्रकार के हानि से बचाता है और हमसे जुड़े हुए हर एक लोगों को भी संभालता है, सुरक्षा प्रदान करता है, साथ साथ हमें हर प्रकार के हानि से बचाता है और हमारी प्रार्थनाओं का वह बहुत आज से उत्तर देता है। और इससे हम जानते हैं कि वह हमारा जीवित परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं का अनसुना नहीं करता, बल्कि हमें जीवित रूप से उत्तर देता है और हमें आशीषित करता है। सो हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दोनों गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। माता मैम आपको, अन्ना मैम आपको प्रभु अधिक ब्लेसेड करे और अधिक गवाहियां प्रभु अपने जीवन में दे और अधिक प्रभु के निकटतम बात चल जाए। साथ से 3 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हर एक को प्रभु ब्लेसेड करे, उनमें से हर एक और हम सभी प्रभु में अधिक उन्नत मजबूत होते चल जाए। सो सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वक्त मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे वचन सेशन में। प्रोफेसर वचन सेशन में आपका स्वागत करते हैं। आपका
Over to you, Professor. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. फिर से एक बार आप सबों का फिर से मसीह यीशु के नाम से हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सबों को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का 1600 1600 दिन पूरे होने के लिए आप सबों का हार्दिक बधाई करता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। इस क्षण हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो इतने दिनों से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हम सबों को लीड कर रहे हैं, हम सबों की अगुवाई कर रहे हैं। और बाइबल का वचन के आधार पर आइए हम सभी कोई फिर से एक बार समर्पण भाव के साथ हम प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पित करेंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे। बाइबल कहता है क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। बाइबल के दूसरे वर्षन में लिखता है कि जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं उन सब का पिता एक ही है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं उन सब का पिता एक ही है, उन सब का पिता एक ही है, उन सब का पिता एक ही है। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं उन सब का पिता एक ही है, उन सब का पिता एक ही है, उन सब का पिता एक ही है। So now Jesus and the ones he makes holy have the same Father. And now Jesus and the ones he makes holy have the same Father. थैंक यू डैडी गॉड। इस क्षण प्रभु जी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हमें मसीह यीशु के द्वारा मसीह यीशु के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र करने के लिए और हमें अपना बेटा बेटी बनाने के लिए पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू डैडी गॉड। अब पिता इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हर एक के जीवन के लिए प्रभु मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के जरिए पिता आपने अपने साथ हमारा मेल किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हम लगातार इन दिनों कैसे गॉड का कम्युनिकेशंस हमारे साथ होता है उसके विषय में हम बातें कर रहे हैं। और कल हमने एक टॉपिक पर चर्चा किया, वो है इनर विजन। इनर विजन मेंटल पिक्चराइजेशन, कैसे हम चीजों को अपने अंतरात्मा में अपने अंतर्दृष्टि में हम जब देखना शुरू करते हैं गॉड के वचन को चिंतन करने के जरिए, गॉड के परमेश्वर के वचन को मनन करने के जरिए
कैसे गॉड हमारे थॉट्स में, है ना, इनर थॉट के जरिए, विचारों के जरिए, कुछ पिक्चर को हमारे मनों में फ्लैशेस के जरिए लाने के जरिए वो हमसे कम्युनिकेट करता है। तो इनर विजन में ग्रो करने का जो तरीका जो मैं आपके बीच में बता रहा था वो है परमेश्वर के वचन को जब आप अध्ययन करते हैं, कोई भी वचन को जब अध्ययन करते हैं तो उसको आप पिक्चराइज करने का प्रयास करें। और जैसे आप पिक्चराइज करेंगे, कोई भी चीज घटनाक्रम को देखेंगे कि कैसे जीसस काना नगर में गया, कैसे दाखरस पानी को दाखरस में परिणत किया, कैसे वो 5,000 के भीड़ को 5 रोटी और 2 मछली से कैसे वो फीड किए। तो सारी चीजों को जब आप वचन को, एक एक वचन को पढ़ेंगे और एक एक वचन को जब आप विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, उसका दृश्य को अपने मनों में जब देखना शुरू करेंगे कि कैसे वो चीजें हुई होगी, तो इस रीति से हम इनर विजन्स में हम ग्रो करना शुरू करते हैं। और जितना अधिक वचन को आप पढ़ेंगे और उसको उसके पूरे घटनाक्रम को आप अपने मन में अपने विचारों के जरिए जब आप देखना शुरू करेंगे, तो ये चीज हमारा जो इनर सेंसेस है ना, जिसके जरिए हम परमेश्वर के बातों को समझ सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, वो चीज हमारा एक्टिवेट होना शुरू होता है। इनर विजन एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है जिसके जरिए प्रभु हमसे बातें करता है। हमारी अंतरात्मा में, हमारे विचारों में वो फ्लैशेस के रूप में वो चीजों को प्रकट करना शुरू करता है और उनके जरिए परमेश्वर के कम्युनिकेशन को, परमेश्वर की बातों को जब आप रिसीव करना शुरू करेंगे, तब ऑटोमेटिक फिर आपको दिशा दिखना शुरू होगा कि जिंदगी को आपको कैसे आगे बढ़ाना है और आपका भरोसा जागृत होगा। विजन के जरिए ही आप परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू करते हैं और जो भी हालात और परिस्थितियां आपके जीवन में होती है उन चीजों से आप नहीं डरते और आप परमेश्वर के कामों को तब आप देखना शुरू करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ बैरियर्स होते हैं हमारे लाइफ में जो परमेश्वर के कामों को हमारे जीवन में अवरुद्ध करते हैं, है ना। और परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे प्रार्थनाओं के बावजूद कई बैरियर्स जब एक्टिवेट होते हैं तो वो बाधित करते हैं, परमेश्वर के कामों को हमारे जीवन में होने से बाधित करते हैं। जैसे कि मैं लगातार आपके बीच में बातें करता हूं तो कहता हूं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है ना, वो स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के आधार पर वो संचालित होता है। हमारी हालात और हमारी परिस्थितियों के आधार पर वो संचालित नहीं होता है। तो स्पिरिचुअल कायदे कानून को आप जब जानेंगे, स्पिरिचुअल फंक्शनैलिटी को जब आप समझेंगे कि वो कैसे फंक्शन करता है, तब जाकर हम जयवंत होकर अपने जीवन को जी सकते हैं। और ऑलरेडी ये बुलाहट हम सबों का जीवन में है कि हम परमेश्वर की उस बड़ी दया के द्वारा हम ऑलरेडी उनकी आत्मिक आशीषों से आसिक्त हैं। ऑलरेडी हम बहुतायत के जीवन के लिए हम बुलाए गए हैं और हम परमेश्वर के द्वारा मसीह यीशु में उन आशीषों का सहभागी बनाए जा चुके हैं। तो उसके बावजूद अज्ञानता के कारण, जैसे वचन कहता है कि मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण नाश होती है, तो कई चीजों को नहीं समझने और नहीं जानने की वजह से हमारे लाइफ में हम परमेश्वर की जो भलाई सदा की है उन चीजों को हम अपने लाइफ में प्रकट होते हुए कई बार नहीं देख पाते और उस अज्ञानता के कारण हम खमियाजा भुगत रहे होते हैं, हानि उठा रहे होते हैं और लॉसेस हम सह रहे होते हैं। तो ये सारी चीजों को जब आप सिस्टमेटिक तरीके से करना प्रारंभ करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे और उन चीजों को मनन करेंगे, उन चीजों को सोचेंगे, उन चीजों को विचारेंगे और वो कहानी की तरह नहीं बल्कि एक एक चीजों को जब आप पढ़कर उसको मनन करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे और एक एक चीज को जब आप मनन करने के जरिए जब आपके स्पिरिट को हम एक्टिवेट करेंगे,
है ना, आपकी आत्मा जब सक्रिय होने लगेगी तब जाकर हम गॉड के कम्युनिकेशंस को बड़ा ही स्पष्ट तरीके से हम समझना शुरू करेंगे। और जैसे कि कल मैंने जो बातें आपके बीच में रखी थी कि स्पिरिचुअल गॉड के जो स्पिरिट का जो फंक्शनिंग है वो सीक्वेंस में होता है ना। स्पिरिट ऑफ काउंसिल के बाद ही स्पिरिट ऑफ माइट काम करता है ना। तो जब हम परमेश्वर के वचन को जब आप रिसीव करना शुरू करेंगे तभी जाकर आप परमेश्वर के कर्मों को आप अपने जीवन में देखेंगे। हम प्रार्थनाएं करते हैं, हमारी बातों को प्रभु के पास रखते हैं, बट जब तक प्रभु का जो बातें हैं या प्रभु का जो परामर्श है, चाहे होली स्पिरिट का जो प्रॉम्प्टिंग है, उसको हम रिसीव नहीं करते हैं, वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, कैसे हमको दिशा देना चाह रहा है, जब तक वो आप रिसीव नहीं करते हैं तब तक परमेश्वर के कामों को हम अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं। तो परमेश्वर का वचन को रिसीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो वो परमेश्वर के वचन को पढ़ने के जरिए वो आएगा, या फिर आप वचन को आप बैठकर, अगर वचन नहीं पढ़ रहे हैं, आप मेडिटेट केवल कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, है ना, बैठ के, और परमेश्वर का वचन को मनन करने का जो तरीका होता है, आप साइलेंट में अपने कमरे में बैठे, है ना, और लाइट अगर आपका हो सके तो लाइट, कम लाइट में आप बैठे हैं, आंखें बंद कर लें, आराम से कुर्सी में बैठे हैं और कोई एक पर्टिकुलर वचन को लेकर आप मनन करें। आप सोचें कि होली स्पिरिट आपके संग है, बस इसी चीज को आप मनन करते रहें और धन्यवाद देते रहें कि थैंक यू होली स्पिरिट, आप मुझे कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते, आप मेरे संग हैं। ऐसे करके जब आप कंटिन्यू वर्शिप करेंगे, धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे और फोकस्ड रहेंगे कि होली स्पिरिट के प्रेजेंस को लेकर फोकस रहेंगे, देन ऑटोमेटिक अचानक से कुछ ना कुछ आप पिक्चराइजेशन आप देखना शुरू करेंगे, कुछ फ्लैशेस आएंगे, कुछ चेहरे आएंगे, कुछ चीजें, दृश्य प्रभु आपको दिखाएगा जो आत्मिक रीति से, जो आपके जीवन में या आपके जीवन से जुड़ी हुई चीजों को वो व्यक्त करेगा, जो गड़बड़ियां हैं वो आपको दिखाना शुरू करेगा। और फिर जब आप उन चीजों को देखेंगे, उन पिक्चराइजेशन को देखेंगे, तो फिर आप जब प्रार्थना करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक होली स्पिरिट फिर आपको दिशा देना शुरू करेगा कि लॉर्ड मैं कैसे प्रार्थना करूं। और अल्टीमेटली इसी के जरिए आप होली स्पिरिट की सहभागिता में आप बढ़ेंगे, गाइडेंस में बढ़ेंगे, और इसके जरिए हम, जब हम होली स्पिरिट के संवाद को, होली स्पिरिट के कम्युनिकेशन को जब हम रिसीव करना शुरू करेंगे, गॉड के कम्युनिकेशंस को, उसके उनकी बातों को जब हम ग्रहण करना शुरू करेंगे, तब जाकर हम अपने लाइफ में परमेश्वर के कार्यों को होने के लिए हम उस दिशा में हम प्रार्थना करना प्रारंभ करेंगे। तो इनर विजन बहुत ही सिंपल तरीका है जिसके जरिए गॉड कंटिन्यू हमसे कम्युनिकेट करता है। तो परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए समय नहीं होने की वजह से, या फिर परमेश्वर के वचन क्वाइट टाइम मतलब परमेश्वर के प्रेजेंस में वेटिंग नहीं करने की वजह से, कई बार कई विचारें परमेश्वर हमारे मनों में डाल रहा होता है और उसको हम टालते जाते हैं, उसको हम इग्नोर करते जाते हैं, उनको हम यही सोचते हैं कि ये मेरे मन का विचार है, और कई बार उस कम्युनिकेशंस के प्रति हम गंभीर नहीं होते हैं, बल्कि कई बार प्रभु हमसे, हमारे मनों में बहुत सारी चीजों को डाल रहे होते हैं, है ना, बहुत सारे ख्यालों को लेकर आ रहे होते हैं, बहुत सारे इनर थॉट्स को हमारे मन में पुट कर रहे होते हैं, बट हमारी स्पिरिचुअल ज्ञानेंद्रियां सक्रिय नहीं होने की वजह से हम उन चीजों को वैसे हम ग्रहण नहीं कर पाते, और जिसके वजह से कई चीजें हमारी लाइफ में जब घटित होती है, तो पहले से जो चीजें के द्वारा हमें आगाह किया जा रहा होता है, तो उन चीजों को इग्नोर करने की वजह से, चाहे अज्ञानता के कारण उन चीजों को नहीं समझने की वजह से, जब हम विपत्तियों में पड़ जाते हैं, समस्याओं में पड़ जाते हैं, तब हम फिर परेशान होने लगते हैं, फिर हम घबराने लगते हैं, निराश होने लगते हैं। बट ऑलरेडी गॉड बहुत सारी इस प्रकार की कम्युनिकेशंस के जरिए वो हमें आगाह करते हैं, वो हमें प्रकट करते हैं कि क्या क्या चीजें आने वाले समय में हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि कैसे राजा फिरौन को, मिस्र का जो राजा है,
उसको स्वप्न के जरिए परमेश्वर ने दिखाया। उसको 2 स्वप्न दिखाए और नील नदी के किनारे उनको 7 मोटी गाय और 7 पतली गाय, ऐसा करके उनको स्वप्न दिखाए। और 7 बाली जो है वो बहुत अच्छा, और जो 7 जो उतने अच्छे नहीं, उस तरह की बालियों को दिखाया। और उस स्वप्न में यही दिखाया कि जो पतली गाय थी वो मोटी गाय को खा गई। तो इस प्रकार के स्वप्न के जरिए उनसे परमेश्वर ने कम्युनिकेट किया और बताया कि फ्यूचर में क्या घटनाएं घटित होने वाली है। तो गॉड का जो कम्युनिकेशंस होता है, ड्रीम्स होते हैं या विजन्स होते हैं, उनके जरिए वो हमें हमारे जीवन में जो हलचल हो रही होती है, स्पिरिचुअली बहुत सारी चीजें हैं जो कि काम कर रही होती है और हमको पता नहीं चलता है ना। क्योंकि हमारा जो ये फिजिकल वर्ल्ड है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कंट्रोल्ड होता है ना। जो चीजों को हम नहीं देख सकते हैं वो चीजें हमारे लाइफ को प्रभावित कर रही होती है, और उन चीजों के विषय में कम्युनिकेशंस हमें परमेश्वर डिफरेंट तरीके से हमें कम्युनिकेट करते हैं, अपनी आत्मा के द्वारा हमसे कम्युनिकेट करते हैं। विजन्स और ड्रीम्स एंड विजन्स के जरिए वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं। तो इनर विजन्स एक बहुत ही सिंपल है और ये सबके लाइफ में होता है। लेकिन जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे, परमेश्वर के वचन को बैठकर मनन करेंगे, तो आप इन चीजों में आप शार्प होते जाएंगे और आपको पता चलेगा कि कौन सा विचार आपका खुद का है और कौन सा विचार वो आपका नहीं है बल्कि ये परमेश्वर की ओर से आ रहा है। इन चीजों का डिफरेंशिएट आप तब कर पाएंगे जब आप अपने माइंड को आप ट्रेंड करेंगे, और वो ट्रेनिंग जो होगा वो परमेश्वर के वचन को मनन करने के जरिए होता है। तो कई बार जब आप प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो उस समय धन्यवाद करने, वर्शिप करने के बाद कुछ वक्त सिंपली साइलेंट में बिताने के लिए आप कोशिश करें। और ये साइलेंट मोमेंट जो होता है, शांति के साथ प्रभु के उपस्थिति में बैठने का जो वक्त होता है, और उस समय अपने मन को खाली ना रखें बल्कि आप कोई वचन को लेकर मेडिटेट करें, कोई वचन को लेकर आप सोचें और धन्यवाद करते रहें मन मन में। और ऐसा जब आप करते रहेंगे उसी समय में आप देखेंगे कि कुछ फ्लैशेस आ रहे हैं, कुछ विजन्स आ रहे हैं, कुछ चीजें परमेश्वर आपको दर्शा रहा है, कुछ चीजें आपको दिखा रहा है, और वहां से आपका कम्युनिकेशन होली स्पिरिट के साथ होना शुरू होता है। और आप उससे बातें करना शुरू करते हैं कि प्रभु ये जो पिक्चराइजेशन आ रहा है, ये जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये जो थॉट्स मेरे मन में आ रहे हैं, ये जो चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, प्रभु इनके विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिशा है प्रभु, मैं कैसे प्रार्थना करूं, आप मेरी अगुवाई कीजिए। ऐसा करके आप फिर से अब साइलेंट होकर आप चीजों के लिए वेट करेंगे, देन आपको दिशा दिखना शुरू होगा और आपको प्रभु गाइड करेंगे कि आपको करना क्या है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि कई चीजें जो हमारे लाइफ में होते हैं, परमेश्वर का वचन ही एक जरिया है। तो उनको मेडिटेट करने के जरिए हम अपने जीवन में परमेश्वर की दिशा को समझना शुरू करते हैं। बाइबल के वचन को देखेंगे तो वचन लिखता है कि परमेश्वर का जो वचन है हमारे मार्ग के लिए दीपक और हमारे राह के लिए उजियाला है ना। तो परमेश्वर का वचन को जैसे आप मनन करना शुरू करेंगे, कई ऐसी चीजें हमारे लाइफ में वो हमें गाइड करेंगे और वो हमें दिशा देंगे। कई चीजों आपको समझ में आएगा नहीं, जैसे कई सिचुएशंस होते हैं, हालात होते हैं जब हमको लगता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। जब इस प्रकार की मानसिक दशा में आप होते हैं तो सिंपल सा चीज है, आप शांति से बैठ जाएं और बस एक ही चीज को मेडिटेट करें कि होली स्पिरिट आपके संग है। और आप जैसे जैसे होली स्पिरिट की मौजूदगी को आप स्वीकारना शुरू करेंगे, होली स्पिरिट का सक्रियता आपके लाइफ में बढ़ेगा। वो आपसे बातें करना शुरू करेगा, वो चीजों का हैंडल करना शुरू करेगा। सिंपली एक्नॉलेज करने के वजह से चीजें आपके लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। आप जैसे बिलीव करना शुरू करेंगे, चुपचाप शांति से बैठेंगे और सोचना शुरू करेंगे कि थैंक यू होली स्पिरिट, आप मेरे संग हैं, आपकी मौजूदगी मेरे संग है। मैंने इन चीजों को कई बार
उतनी गहराई से प्रभु मैंने नहीं देखा, चाहे नहीं सोचा। आप मेरे संग हमेशा हैं, बट मैंने इसको रियलाइज नहीं किया। ऐसा करके आप मनन करेंगे और ऐसा करके आप उनसे बातें करेंगे, ऐसा करके धन्यवाद देना शुरू करेंगे और कुछ वक्त बिताएंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, उसी दौरान पे आप ऑटोमेटिक आप चीजों को आपके लाइफ में काम करते हुए आप देखेंगे। वचन, चूंकि होली स्पिरिट का प्रेजेंस या होली स्पिरिट की मौजूदगी को चिंतन करना वो स्वयं परमेश्वर का वचन है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा जो सदा तुम्हारे संग रहेगा। तो जब आप ये मेडिटेट कर रहे हैं, होली स्पिरिट आपके संग है बोल के, तो आप परमेश्वर के वचन को मनन कर, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो जैसे आप उसकी मौजूदगी को लेकर आप मनन करेंगे और आप विजुअलाइज करेंगे कि वो आपके प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति आपके संग है, फिर वो आपसे बातें करने लगेंगे। तो जब आप ऐसी हालात में, ऐसी परिस्थिति में, किसी भी बात को लेकर, आपके बच्चों को लेकर कभी कभी आप परेशान होंगे तो बोलेंगे कि पता नहीं आप इनका करियर को लेकर हम क्या डिसाइड करें, इनका ट्यूशंस को लेकर, इनकी पढ़ाई को लेकर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई भी चीज जो लेकर आपको समझ में चीजें नहीं आती है, उस समय सिंपल सा चीज है, आप उनके मौजूदगी में जाएं, उनके उपस्थिति में जाएं और वचन को मेडिटेट करना शुरू करें, साइलेंटली मेडिटेट करना शुरू करें और उनकी ओर ताकना शुरू करें। अपना मन पूरा प्रभु के प्रेजेंस की ओर लाने का प्रयास करें और उपस्थिति में बैठकर प्रभु को देखें, प्रभु की ओर ताकें। और जैसा वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। ये चीजें आपके लाइफ में आप देखना शुरू करेंगे, कैसे परमेश्वर का गाइडेंस आपको आ रहा है, कैसे परमेश्वर का मार्गदर्शन आपको आ रहा है, कहाँ चीजें गड़बड़ी है, वो सारी चीजें आपको थॉट्स में आएंगे, आपको दृश्य में आएंगे और उन चीजों के जरिए आप चीजों को समझ पाएंगे कि गड़बड़ियां कहाँ हो रही है। और फिर आप होली स्पिरिट की दिशा लेकर आप जब आगे बढ़ेंगे, तो जैसा कि वचन कहता है कि वो तुम्हारे मार्ग के लिए उजाला होगा, तुम्हारे पांव के लिए दीपक होगा। आपको समझ में आने लगेगी कि चीजें कहाँ गड़बड़ हो रही है और चीजें किस दिशा में आपको बढ़ना है। और वो प्रार्थनाओं के जरिए परमेश्वर फिर मार्ग खोलना शुरू करेंगे, रास्ते दिखाने शुरू करेंगे और किस दिशा में आपको बढ़ना है वो डायरेक्शन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सिंपल सा चीज जब आप प्रभु के प्रेजेंस में रहेंगे, प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे और इसके जरिए जब गॉड के काउंसिल को रिसीव करेंगे, परमेश्वर के माइंड को आपके लाइफ में आप काम करते हुए देखेंगे। और इसी के संदर्भ में बहुत ही गंभीर बात, जो कि मूसा के जाने के बाद प्रभु ने यहोशू से कहा। यहोशू को समझ में नहीं आ रहा था, कितना दिन तो मूसा था, इजरायलियों को लीड कर रहा था, तो उनको थोड़ा सा भी उसको चिंता नहीं हो रही थी कि कैसे चीजें कंट्रोल में होंगी, कैसे चीजों को हम संभालेंगे। लेकिन जैसे मूसा के जाने के बाद, है ना, यहोशू के कंधों पर जब चीजें आई, तो परमेश्वर ने पहला चीज जो उनको कहा वो इन्हीं बातों को कहा कि परमेश्वर के वचन को, है ना, दिन रात उसको मनन करो, है ना। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यू विल बी प्रॉस्परस इन एवरीथिंग बाय मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। तो कई बार जब हम अपने लाइफ में देख रहे हैं कि कई चीजों में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, कई चीजों में हम प्रभावशाली नहीं हो पा रहे हैं, कई चीजों को हम नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हैं, कई चीजों को हम संभाल नहीं पा रहे हैं, खासकर अपने पारिवारिक मैटर में ही देखेंगे कि आप कैसे करें, बच्चे कंट्रोल से बाहर होते हुए दिखे, चाहे कोई भी आपके ऑफिस के कार्यों को आप इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पा रहे। तो इन चीजों में प्रभावशाली होने और इन चीजों में सक्सेसफुल होने, और कोई भी चीजों में सक्सेसफुल होने और प्रभावशाली होने का एक ही रास्ता है, वो है परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना। जब आप परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करेंगे, जब आप सोचेंगे अपनी काबिलियत को, अपनी क्षमता को,
तो कई बार आप सीमाओं के दायरे में बंध जाते हैं। कई बार आप सोचने लगते हैं कि मेरे बस में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं, हम कैसे करेंगे। लेकिन द मोमेंट आप ये बिलीव करना शुरू करते हैं कि परमेश्वर आपके संग है, होली स्पिरिट आपके संग है, वो आपका मार्गदर्शक है, वो आपका सहायक है, वो आपका गाइड है, तुरंत आपका सिचुएशन चेंज हो जाता है, आपका चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। और तब आप बिलीव करना शुरू करते हैं, गॉड पर आप डिपेंड होना शुरू करते हैं, निर्भर होना शुरू करते हैं। और जो चीजें आपके लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर दिख रही थी, अब आपको उस समस्या को टैकल करने में आपको आसान होता है, क्योंकि आप प्रभु पर भरोसा कर रहे होते हैं। सो ये चेंजेस, इमीडिएट चेंजेस जो आप अपने लाइफ में देखना प्रारंभ करेंगे, और उसके साथ ही साथ आपके लाइफ एक बदलाव की दिशा में बढ़ेगा, और हालात और परिस्थिति को आप बदलते हुए देखेंगे, और आप परमेश्वर के अनुग्रह और भलाई को आप अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे। तो इनर विजन्स को प्रैक्टिस के जरिए ही हम डेवलप कर सकते हैं, और उसी के जरिए फिर हमारा, जैसे आप विजन्स में बढ़ेंगे, इनर विजन्स को डेवलप करेंगे, तो ये मेडिटेशन के जरिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के जरिए, उसको मनन करने के जरिए, उसको पिक्चराइज करने के जरिए, जो भी घटनाक्रम को आप देख रहे होते हैं, उसको मन में उस घटनाक्रम को आप देखना शुरू करें, तब जाकर चीजें फिर आपके लाइफ में परिवर्तन को देखेंगे, बदलाव को देखेंगे, और उसके जरिए हम अपने हर एक कामों में हम सफलता की बातों को देखेंगे। तो ये इनर विजन्स को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के जरिए हम गॉड के कम्युनिकेशन में फिर डीपर चीजों में हम बढ़ते हैं। फिर अलग आगे बढ़ते हुए इस रीति से जब हम प्रैक्टिस करेंगे, तब हम क्लोज्ड विजन, ओपन विजन और ट्रांस विजन्स, ये तीन जो हायर लेवल का जो विजन्स है, उस विजन्स को हम देखना शुरू करेंगे। और अंत के दिनों के विषय में ऑलरेडी एवल नबी का पुस्तक में आप इस चीज का वर्णन हम सुन चुके हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर सभी शरीरधारियों पर अपनी आत्मा को उंडेलने के विषय में वो बातें करते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जैसे जब यहाँ पर जवान के विषय में या ओल्ड पीपल के बारे में जो बातें की जा रही है, ये हमारा फिजिकल एज से कंसर्न्ड नहीं है, ये हमारा स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को दिखाता है, स्पिरिचुअली ग्रोन आपको दिखाता है। हमारा फिजिकल एज से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे हम यंग होंगे, यंग कहने का मतलब होता है कि जो परमेश्वर के वचन को जो बिलीव करते हैं, थामे होते हैं। और इसके विषय में जैसे कि पहले मैं ऑलरेडी बातें कर चुका हूं कि यूहन्ना की किताब में हमारे एजेस के विषय में लिखता है कि हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना होता है। तो जवान कहने का मतलब स्पिरिचुअली जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, वचन को आप मेडिटेट करते हैं, वचन के हिसाब से चीजों को सोचते हैं, कभी भी किसी भी हालात और परिस्थिति में आप अपने आप को अकेले नहीं देखते, बट आप देखते हैं कि होली स्पिरिट आपके संग है, और उनकी सहायता, उनका मदद की ओर आप देखना शुरू करते हैं। ये आपका स्पिरिचुअल यूथफुलनेस को दिखाता है ना, कि आप जवान हैं और आप उसमें बलवंत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये सारी चीजें हमारे स्पिरिचुअल एज को दर्शाता है कि कैसे हम स्ट्रॉन्ग होते हैं जब हम वचन में बिलीव करते हैं और उस पर हम डिपेंड होते हैं। ये पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि आदि से तुम उसे जान गए हो। पितरों कहने का मतलब जिनका बहुत ज्यादा परमेश्वर के साथ जिनका क्लोजनेस है, थोड़ा सा भी किसी भी समय, किसी भी वक्त वे परमेश्वर के प्रेजेंस को या परमेश्वर की उपस्थिति को अपने से अलग नहीं देखते। वे इन चीजों को लेकर वे कन्विंस होते हैं कि वे परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की निजी प्रजा है, परमेश्वर का भलाई उनके संग है ना, वे परमेश्वर की बेटा बेटियां हैं। ये चीज बहुत दृढ़ता के साथ उनके हृदय और मनों में रहता है। तो कोई भी चीजों को देखने का नजरिया उनका डिफरेंट होता है। वो दुनियाई लोगों की तरह तुरंत घबराते नहीं है, निराश नहीं होते, बट देखते हैं कि लॉर्ड आपका फेवर मेरे संग है, चाहे कुछ भी स्थिति हो जाए।
तो ये चीज जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस और उसके उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के वचनों को जब हम मनन करने का हमारा ये प्रतिदिन का रूटीन में जब हम बढ़ेंगे, तभी जाकर हम स्पिरिचुअली मैच्योरिटी की दशा में हम अपने आप को पाएंगे। और अभी जबकि ये इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में कई लोगों का जुड़ना बहुत दिनों से है, और ये 1600 दिन कंप्लीशन ये कोई साधारण समय नहीं होता है। और इसमें अगर आज भी हम अपने आप को स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं देख पा रहे हैं, आज भी हम अपने आप को जब स्थिति या परिस्थिति जब विपरीत होने लगता है और हम विचलित होने लगते हैं, तो ये हमारे लिए फिर से एक बार अपने आप को देखने का समय है कि अब से अगर मैंने अपने लाइफ में गंभीरता के साथ प्रार्थना का एक शेड्यूल हमारे लाइफ में अगर नहीं है, नियमित तरीके से वचन को पढ़ने का एक शेड्यूल नियमित नहीं है, या फिर उसके वचन को मेडिटेट करने का एक निर्धारित समय निश्चित नहीं है, तो इन चीजों को अब से हम एक नई शुरुआत करने का प्रारंभ करें, और फिर हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में हम और अधिक स्ट्रॉन्ग और अधिक मजबूत होते चले जाएं, और परमेश्वर की भलाई की बातों को हम अपने जीवन में देखते चले जाएं। तो आज क्षण हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आशीष की प्रार्थना में बढ़ेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सो वेलकम फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर, हमारे जीवन में आने के लिए, अद्भुत बातों को हमारे जीवन में रहस्यमय तरीके से जब हम देखते हैं, एक एक पल, एक एक घड़ी प्रभु की उपस्थिति को हम अनुभव करते हैं। आज वही प्रभु यीशु हम लोगों को एक सुंदर जीवन दिया है। यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। आज हमें प्रभु के पास आने की जरूरत है। यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और ऐसे रहस्यमय बातों को बताऊंगा जिनको तुम नहीं जानते हो। ये विजन, ये अंतर्यामी, हमारे अंतरात्मा की बातों को जानने वाला प्रभु अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हैं। और जब हम प्रभु के पास आना चाहते हैं तो प्रभु हमें खुले आमंत्रण करते हैं। खुले मन से आने वाले, जब हम अपने हृदय को प्रभु के सामने समर्पित करते हैं तो प्रभु हमारे हृदय की गहराइयों को जानते हैं कि हम कैसे मन दिल से आते हैं। क्या हम बोझिल मन से आते हैं, या दर्द भरे मन से आते हैं, या दुखी मन से आते हैं, या हम पवित्रता हृदय लेकर के आते हैं। आज वही प्रभु यीशु हमें इन सारी बातों को शांत रह के, उसके पास कोई शब्द भी नहीं होगा लेकिन प्रभु हमसे बातचीत करते हैं। आज हम उनकी आवाज को सुने, अंतरात्मा की आवाज को सुने, अपने दिल की गहराई को हम मन ही मन मनन करें कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है। आज हम प्रभु से क्या चाहते हैं, आइए हम मनन करें। और इस समय विशेष करके मनन करने का समय है, और वो है पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के फल। क्या ईश्वर हमें प्राज्ञा का ज्ञान नहीं दिया है? प्राज्ञा, ज्ञान, विवेक से नहीं भरा है? आनंद, खुशी, शांति से नहीं भरा है? आज इन्हीं बातों पर हम मनन करें, और महान और जीवित परमेश्वर जो हम सबों को एक एक बातों को समझने की बहुत बड़ी कृपा दी है, और पवित्र आत्मा की योग्यता से प्रभु के चुने हुए दास आज 1600 दिन जहां हम लोग इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में एक साथ खड़े हो पाए हैं, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। एक एक पल हम नहीं जानते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन इतने दिनों तक हम संग संग चलने वाले पाए जाते हैं।
और एक तीर्थ यात्री की तरह हम उसी राहों पर चल रहे हैं जहां से हमें प्रेरणा मिलती है, जहां से हमें आशीष मिला है और हम ईश्वरीय बातों को समझ पाते हैं। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर। वचन सुनने वाले इस प्लेटफॉर्म में आने वाले एक एक लोगों को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों को, बेटे बेटियों को, जहां कहीं भी हैं प्रभु, उन्हें आशीर्वाद देना, अपनी सुरक्षा देना और अपनी प्रेरणा और अपनी ज्ञान बुद्धि से भर देना। धन्यवाद के साथ में, बड़े महिमा और आदर के साथ में हम आपका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। प्रभु का नाम ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। श्रीमान पिता परमेश्वर पिता और हम सबों पर उतरे सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन।